Hello everyone, welcome to Science Bubble and today we are going to discuss the next few topics of acid, base and salts. The topics will be how acids and base react with each other, reaction of metallic oxides with the acids, कि metal और जो acids और base है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और metallic oxides acid के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो जैसा पहला चैप्टर था, चैप्टर का नाम ही यही है कि एसिड बेस एंड सोल्ट। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में कि सबसे पहले जैसे हमने किया था मेटल थे वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शंस करते थे, राइट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शंस करते थे, ठीक है, या बेस के साथ ये कैसे रिएक्शंस करते थे, मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते थे, हाउ मेटल रिएक्ट्स विद द बेस, या मेटल कार्बोनेट्स कैसे बिहेव करते थे एसिड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स कैसे बिहेव करते थे एसिड्स के साथ। तो इन सब का एक जनरल जो क्राइटेरिया था, एक जनरल रिएक्शंस थी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो फिफ्थ टॉपिक मेरा रहेगा वो क्या है इसमें कि हाउ एसिड्स और बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। और सिक्स्थ जो रहेगा वो रहेगा मेटल ऑक्साइड्स, यानी जो मेटल और ऑक्साइड्स हैं उनके मेटल के ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, और वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, राइट। आज के में जो इस वीडियो में हम ये फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो वीडियो या दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जनरली। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो एक्टिविटी 2.6 है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। आपने क्या है कि डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, आपने इसके अंदर फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन ऐड किया 2 ड्रॉप्स, राइट, आपने 1-2 ड्रॉप्स इसके अंदर क्या ऐड किया, फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन का। आपको पता है जो फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन है जो क्या है कि एक इंडिकेटर है। अब फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है तो वो कलर देगा। अब बेस में क्या कलर देता है फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, वो कलर देता है आपका पिंक, राइट। तो क्या व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो कोई कलर आएगा, यस, पिंक कलर आएगा। उसके बाद ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबोव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपने इसके अंदर HCl सॉल्यूशन ऐड करना स्टार्ट किया, आपने इसमें HCl सॉल्यूशन ऐड किया। देखो पहले आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, आपने बेस के अंदर क्या ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो। देखो बेस है, बेस के अंदर आपने क्या ऐड किया, एसिड। तो बेस में एसिड ऐड करने के बाद ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई करेंगे यानी नेग्लेक्ट करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। अब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे तो वो हो सकता है वो न्यूट्रल भी होगा, एक टाइम पे वो चीज न्यूट्रल हो जाएगी। वो न्यूट्रल होने के बाद अगर आप दोबारा से इसमें एसिड ऐड करते ही जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा ये सॉल्यूशन दोबारा से एसिडिक भी हो सकता है, राइट। तो देखो ऐड डाइल्यूट HCl, आपने जब डाइल्यूट HCl ऐड किया तो क्या कलर में कोई चेंजेस आएगा, हाँ, कलर पहले जो पिंक है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ही कंडीशन न्यूट्रल होगी तो न्यूट्रल पे वो कोई कलर शो नहीं करेगा, या फिर जैसे ही कलर वो एसिडिक होगा तो एसिडिक पे भी वो फिनोप्थिलिन कोई कलर शो नहीं करेगा। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई कलर में चेंजेस आए, बिल्कुल आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि फिनोप्थिलिन बेस में कलर देता है, एसिड में कोई कलर नहीं देता। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? एसिड का ऐड होने से फिनोप्थिलिन ने अपना कलर शो चेंजेस क्यों किया, क्योंकि फिनोप्थिलिन एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो फिनोप्थिलिन है एक इंडिकेटर है तो वो बेस में कलर देता है, एसिड के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबोव मिक्सचर, ठीक है। तो आपने इसके अंदर दोबारा से फिर NaOH ऐड कर दिया। दोबारा से NaOH ऐड करने से क्या हुआ, आपने बेस डाल दिया। तो बेस एसिड में बेस डालने से क्या हुआ, दोबारा से एक बार तो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल होने के बाद जैसे ही आप बेस डालते चले जाओगे तो दोबारा से वो और ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक होता स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाई डू यू डू, तो डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलिन रिपेयर, क्या पिंक कलर है फिनोप्थिलिन का दोबारा से रिपेयर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन आपके पास पहले क्या था, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, राइट, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपके पास बेस है, ठीक है। अब बेस की वजह से इसका कलर कैसा है, फिनोप्थिलिन का कलर कैसा है, पिंक है। आपने इसके अंदर एसिड ऐड किया तो एसिड है, जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड किया तो एसिड ने और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म किया, सॉल्यूशन कैसा बना, न्यूट्रल। तो जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल बना तो हो सकता है उस टाइम पे इसका कलर कैसा हो, कलरलेस आ जाए, राइट। तो जब आपने इसके अंदर और ज्यादा एसिडिक किया
तो एसिड में भी फिनोल्फ्थालीन कोई कलर नहीं देता, तो एसिड में भी कलर कैसा रहेगा, कलरलेस। तो कहते हैं कि दोबारा आप इसमें ना बेस डाल दो, तो बेस ऐड करने से क्या होगा, सॉल्यूशन हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, तो न्यूट्रल में भी क्या होगा, वो कोई कलरलेस ही रहेगा। अब आपने और ज्यादा बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड करने के बाद अब सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल से आगे बढ़ेगा, यानी बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक सॉल्यूशन हो जाने से क्या होगा, दोबारा से कलर आ सकता है ना, पिंक कलर आ सकता है दोबारा से फिनोल्फ्थालीन की वजह से, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार एसिड और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल करने के बाद उसके इफेक्ट को फिर दोबारा इंक्रीज कर देते हैं, दोबारा एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। एसिड और एसिड में जब हम दोबारा बेस ऐड करते हैं तो एक बार इफेक्ट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने के बाद फिर उसमें हम बेस ऐड करते हैं, सॉल्यूशन फिर बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। The reaction taking place is written as NaOH plus HCl NaCl plus of H2O, ठीक है। रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज हो रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही है, यानी एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रल होना, क्या होना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना। देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, जनरली द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एक रिएक्शन है एसिड और एक रिएक्शन है बेस के बीच में। एसिड और बेस जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, सोल्ट प्लस ऑफ वाटर। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction can be written as acid plus base gives you salt plus water. उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद द एसिड्स। देखो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक चल चुका है इस वीडियो का, कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद द एसिड्स। तो सबसे पहले समझो मेटल्स, और मेटल क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो देखो अब बेस है यानी मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ, तो बेस प्लस एसिड की क्या देंगे आपको, सोल्ट प्लस वाटर। क्या देंगे, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो सकती है ये भी। देखो मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे, सोल्ट प्लस वाटर। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखो बाय चांस आपने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को आपने रिएक्शन करवाया HCl के साथ, तो आपको पता है वाटर मिलेगा और सोल्ट मिलेगा, तो वाटर बाहर निकालो, ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन से वाटर आपने बाहर निकाला, बचा क्या, कॉपर और क्लोराइड। कॉपर मेटालिक पॉजिटिव है, मेटल है, और क्लोराइड नेगेटिव है, तो CuCl2। ये कंपाउंड्स आपको बनाने आने चाहिए कि जैसे Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर पे 2 होता है, तो मल्टीप्लाई होके CuCl2 बनेगा। तो जो कंपाउंड से कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, राइट। तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ये कलर होता है, लाइक इसमें कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कॉपर का, कि यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, एक एक्टिविटी करते हैं पहले, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आपने कॉपर ऑक्साइड लिया इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग, नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। You will notice that the color of solution become bluey green and copper oxide dissolved. आपने देखा कि जो सॉल्यूशन का कलर है, जब आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड में आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, बिकम्स ब्लू ग्रीन। कैसा बन गया, ब्लू ग्रीन, यानी ब्लू और ग्रीन कलर का बन गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। वो ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से है, कॉपर क्लोराइड की वजह से, क्योंकि जब आपने इन दोनों को रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड स्टार्टिंग में किस कलर का हो सकता है, ग्रे या व्हाइट, ग्रे कलर का हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन इट्स नेचुरलिटी एंड डिपेंड ऑन इट्स लाइक कि प्योर कितना है, कॉपर कितना प्योर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या हो सकता था। अब ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है, तो ग्रेइश लेयर या ब्लैकिश लेयर हो सकती है। तो जब जैसे ही आपने उसके अंदर HCl ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो उसका कलर कैसा बन गया, ब्लू ग्रीन कलर बन गया। अब वो ब्लू ग्रीन कलर किस वजह से है, वो है कॉपर क्लोराइड की वजह से है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसको
हाइड्रोक्लोरिक HCl में ऐड करने से उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वहां पे कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है CuCl2, राइट। तो CuCl2 की फॉर्मेशन की वजह से, सोल्ट की फॉर्मेशन की वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है, राइट। अब कुछ एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ के इस चैप्टर के। तो व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? क्यों नहीं रखने चाहिए? जो ब्रास और कॉपर से बने हुए बर्तन है उसमें हमें ये जो खट्टी चीजें हैं वो क्यों नहीं रखनी चाहिए, लाइक दही या फिर कोई और खट्टे सब्सटेंस। देखो, जो दही है या श्योर सब्सटेंस है वो जनरली क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स, ठीक है, एसिड्स कंटेन करते हैं। जो दही और खट्टे सब्सटेंस एसिड्स कंटेन करते हैं, तो वो जब वो मेटल के साथ यानी ब्रास और कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो मेटल है, अब वो कर्ड के साथ या श्योर सब्सटेंस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? एसिड्स के साथ। तो ये रिएक्शंस करने के बाद जो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होते हैं, तो ये सोल्ट हो सकता है कोई पॉइजनस सोल्ट्स बनाए, राइट। ये जो मेटल के जो सोल्ट्स होते हैं पॉइजनस सोल्ट्स होते हैं, हानिकारक होते हैं ये फॉर द बॉडी के लिए। So curd and shore substance should not be kept in brass and copper vessel because these and other shore foodstuff contain acids which can react with the metals to form poisonous metal compounds। ये metal compounds बनाते हैं, जो metal salts बनाते हैं, तो which can cause food poisoning, जिसकी वजह से food poisoning हो सकती है and affect our health adversely। ठीक है, एक गंदे प्रभाव डाल सकता है हमारी हेल्थ पे। उसके बाद विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल? तो सिंपल क्वेश्चन है कि मेटल है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? आप इस हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे? तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या वे है? आपने ये ऑपरेटर सेटअप किया, आपने ऑपरेटर सेटअप करने के बाद देखा कि जो ये हाइड्रोजन गैस को, ये जो गैस बाहर निकल रही है इस टेस्ट ट्यूब से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बाहर है वो सोप सॉल्यूशन की हेल्प से बाहर आएगी। सोप सॉल्यूशन की हेल्प से बाहर आएगी, और सोप सॉल्यूशन से जैसे वो बाहर निकलेगी तो यहाँ पे हम एक बर्निंग कैंडल रखेंगे। बर्निंग कैंडल क्या करेगी? उस गैस के बबल्स को विद पॉपअप साउंड के साथ उस गैस के बबल को बर्स्ट करेगी। देखो हुआ क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सोप सॉल्यूशन से पास आउट करवाया। किससे पास आउट करवाया? सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन क्या करता है? देखो, सोप के जो बबल के जो सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन है, वो हाइड्रोजन गैस को बीच में फिल्ड कर लेते हैं, अपने बीच में इंटरनल पार्ट में फिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सोप सॉल्यूशन है, एक सोप सॉल्यूशन ने हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर ऐसे फिल्ड कर लिया है बीच में, हाइड्रोजन गैस को। तो जैसे ही क्या होगा कि बर्निंग कैंडल इसके पास रखेगी, तो बर्निंग कैंडल इस सोप सॉल्यूशन को क्या करेगी? बर्स्ट करेगी, इसको फोड़ देगी, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉपअप साउंड की वजह से क्रिएट करेगी, पॉपअप साउंड क्रिएट करेगी। और एक क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि दैट्स इज द हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, व्हेन पास थ्रू द सोप सॉल्यूशन इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू द बबल्स, वो बबल्स में ट्रैप हो जाती है। Burning a candle, bring a burning candle near the soap bubble filled with the gas, the soap bubble burst and hydrogen gas burns with the pop-up sound। ठीक है, तो इसके से हेल्प से आप टेस्ट भी कर सकते हो कि ये आपकी हाइड्रोजन गैस ही है। उसके बाद एक मेटल कंपाउंड लिया आपने, ए, रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफरसेंस। ठीक है, एफरसेंस यानी किसी गैस का रिलीजमेंट होना। जहां भी आपको ये वर्ड मिले तो यानी वहां पे किसी गैस की इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस बाहर निकल रही है। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल, ये जो गैस बाहर निकल रही है वो एक बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है, ठीक है। तो राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखो, बर्निंग कैंडल को जो गैस बुझा सकती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के इनटेक को रोक देती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो कि नीड होती है किसी भी कैंडल को या फिर बर्निंग को के लिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस को कट कर देते हैं, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है, तो जिसकी वजह से जो बर्निंग कैंडल है वो हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, राइट। तो
तो जो रिएक्शन है राइट, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर एक जो कंपाउंड बना वो कैल्शियम क्लोराइड है तो देखो आपको हिंट क्या मिल चुका है, यहाँ से आपको ये हिंट मिल चुका कि जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं इस रिएक्शन में, देखो प्रोडक्ट की तरफ जाओ, प्रोडक्ट आपको क्या मिले हैं कि सोल्ट मिले हैं प्लस एक गैस मिली है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सोल्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस देखो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर, ये हमें कहां से मिल रहे थे, ये सोर्स हमें मिल रहे थे कहां से, याद करो जब था मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, याद है मेटल कार्बोनेट था प्लस क्या था, एसिड। ठीक है, तो मेटल कंपाउंड ए है वो क्या होगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड है, सोल्ट क्या है कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मेटल भी क्या होगा कैल्शियम का ही होगा, तो कैल्शियम क्या होगा कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होगा कार्बोनेट प्लस एसिड HCl, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कौन से एसिड में होगा HCl में। ठीक है, तो क्लोरीन यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और जो गैस फॉर्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो ए कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए। और देयरफॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसका प्रोडक्ट ये बनेगा। राइट, दिस इज ऑल अबाउट द topic acid and base, how acid and base react with each other and how reaction of metallic oxide take place with the acids। और ये तीन जो बेसिक क्वेश्चन थे हमने एनसीईआरटी के वो भी सॉल्व किए हैं, इंटरनल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू।